नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये कहानी है सुक्का की, सुक्का का हलवा की। वो सुक्का का हलवा न जाने कितने लोगों के लिए हीरो जैसा था। वो सुक्का का हलवा जो अपने गांव के दूसरे लड़कों की तरह बेहद सीधा साधा लड़का था। वो सुक्का का हलवा जिसके भी बाकी लड़कों की तरह विदेश में जाकर जमकर पैसे कमाने के सपने थे, लेकिन हालातों ने उसे शरीफों की दुनिया से निकाल कर ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से फिर से लौटते हुए आज तक किसी को नहीं देखा गया। ये कहानी उस सुक्का का हलवा की है जो किसी जमाने में सीधा साधा और शर्मीला बच्चा था। ना ही किसी के सामने वो आंख उठाकर बात करता था, लेकिन बदले हुए हालातों ने उसे इतना बदल दिया कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक उसके सामने किसी के आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पर आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे एक शरीफ इतना बड़ा बदमाश बन गया? कैसे 7 समुद्र पार जाने के सपने देखने वाला ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जिसकी मंजिल शर्त या मौत है? सुक्का का हलवा की कहानी भी ऐसी ही है। उसके शरीफ से बदमाश बनने की कहानी, एक गुर्गे से गैंगस्टर बनने की कहानी। अक्सर हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में एक चीज देखने को मिलती है कि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया नाम पूरी जिंदगी के लिए एक दाग बन जाता है और जिंदगी को पटरी बदलते देर नहीं लगती। सुक्का का हलवा के जुर्म की हुकूमत पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल गई थी और साल 2000 से लेकर 2015 तक सुक्का के हलवा ने जुर्म की दुनिया में जमकर नाम कमाया था। उसकी पहचान एक शार्प शूटर के नाम की थी, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, डकैती और गैंग वॉर समेत 60 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सुक्का का हलवा उसका पूरा और असली नाम भी नहीं था, बल्कि उसके माता पिता ने उसका प्यारा सा नाम रखा था सुखबीर सिंह का हलवा। दरअसल पंजाब के कपूरथला जिले का एक गांव है कहलवा। सुक्का का जन्म इसी गांव में 21 जून 1987 को हुआ था। बाद में सुक्का ने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगा लिया था। कहते हैं कि सुक्का का ज्यादातर वक्त अपने गांव में ही बीता था। उसके परिवार के 2 चाचा थे जो कि अमेरिका में जाकर बस गए थे, जिसकी वजह से सुक्का का परिवार NRI परिवार कहलाता था। सुक्का के पिता भी विदेश में जाकर बसना चाहते थे, लेकिन वीजा मिलने में देरी की वजह से सुक्का के पिता गांव में ही खेती बाड़ी करते थे और सुक्का भी अपने भाइयों के साथ गांव के स्कूल में ही पढ़ता था। लंबी कोशिशों के बाद सुक्का के पिता और सुक्का की मां का अमेरिका का वीजा आ जाता है, लेकिन सुक्का और उसकी भाई का वीजा नहीं था। असल में तब तक सुक्का का पासपोर्ट भी तैयार नहीं था। सुक्का के पासपोर्ट न बनने की एक वजह भी थी। असल में 15 बरस की उम्र में गाँव के लड़कों के 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ था और बात इतनी बढ़ गई थी कि थाने तक पहुंच गई थी। उस झगड़े की रिपोर्ट जब लिखवाई गई थी तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ सुक्का का नाम भी लिखवा दिया गया था। इसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन के अड़चन की वजह से सुक्का का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। लिहाजा सुक्का के माता पिता को अपने दोनों बच्चों को यही छोड़कर अमेरिका जाना पड़ता है। थाने में लिखी उस झगड़े की रिपोर्ट ने सुक्का की जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी थी। पुलिस के उस मामूली केस ने सुक्का की जिंदगी के तमाम कॉमा फुल स्टॉप में बदल दिए गए थे और गांव के एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई थी। सुक्का का हलवा वो गैंगस्टर था जिसने नए जमाने की सबसे कारगर चीज सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, खास तौर पर फेसबुक पर। यहाँ तक कि जेल में रहने के दौरान भी वो अपने स्टेटस रोज अपडेट किया करता था। इसकी वजह से उसकी फेसबुक पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। खास तौर पर जब उसकी कोई फोटो गन के साथ होती थी उसे जबरदस्त लाइक मिलते थे, जिनकी संख्या हजारों और कई बार तो लाखों में भी पहुंच जाती थी। हालांकि गुनाह की जिंदगी में उतरने के बाद सुक्का को एक वापसी का मौका मिलता है जब उसका एक रिसोर्ट की मालिक की बेटी के साथ अफेयर चालू हो गया था। हैसियत में ऊंची होने के बावजूद भी वो लड़की सुक्का पर जान छिड़कती थी। सुक्का की सूरत के अलावा उसकी सीरत से उसे बड़ा लगाव था। सुक्का ने उस लड़की से शादी कर ली और बाद में हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया, मगर किस्मत को यह रिश्ता ज्यादा मंजूर नहीं था। लिहाजा कुछ ही अरसों के बाद सुक्का का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर वापस जालंधर आ गया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सुक्का की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। पूरी सोबत सुक्का को जुर्म की दुनिया में आगे ले गई। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट शुरू कर दी और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। चोरी और लूटपाट के बाद उसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस का केस बना चोरी और लूटपाट के बाद, मगर सुक्का ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि जुर्म के दलदल में गहरा उतरता चला गया। इसी दौरान सुक्का ने लवली बाबा नाम का एक शख्स था, उसका कत्ल कर दिया। यह उसके हाथों से हुआ पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद सुक्का पकड़ा जाता है कि जेल जाने की खबर ऑस्ट्रेलिया में उसकी बीवी को लगती है तो वो तुरंत भारत चली आती है, लेकिन भारत आने के बाद उसे सुक्का के कारनामों की खबर मिल जाती है तो वो सुक्का से तलाक लेने की तैयारी में लग जाती है। सुक्का अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता था। लिहाजा दोनों तलाक के लिए रजामंद हो जाते हैं। उसके बाद सुक्का का हलवा गाँव छोड़कर जालंधर में आकर बस जाता है। रिहा के कुछ नामी गुंडों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लेता है। सुक्का का हलवा हालत का मारा एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी किस्मत बहुत बुलंद थी। कम से कम जिंदगी और मौत के मामले में उसने मौत तक को 4 बार चकमा दिया था। जालंधर पुलिस की हिरासत में सुक्का अक्टूबर 2010 को फरार हुआ
और पुलिस ने जब उसका पीछा करने के दौरान उसे गोली मारी तो वो बच गया। इसके बाद राजस्थान में भी सुक्का पुलिस मुठभेड़ में मौत को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि इस मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया। इसके बाद सुक्का ने यूपी के एक गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों का सोना लूट लिया था। लूट के माल के बंटवारे के दौरान यामीन और सुक्का के बीच जमकर झगड़ा होता है। असल में इस दौरान सुक्का एक तरीके से भगोड़ा था और यामीन ने उसे पनाह दे रखी थी। लेकिन सोने की लूट के बाद हुई झगड़े की वजह से यामीन को सुक्का आखरने लगता है। लिहाजा यामीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्का का गला रेत दिया था और यह समझकर उसे यमुना की रेत में फेंक दिया था कि शायद वो मर गया है। लेकिन उसका नसीब अच्छा था, लिहाजा इस बार भी सुक्का ने मौत को चकमा दिया था और वो बच गया था। 2013 में सुक्का को पुलिस ने प्रधान सुदर्शन ढिल्लों की हत्या की थी और उसके बाद गुनाह की फेहरिस्त उसकी तेजी से बढ़ने लगी थी। पुलिस के रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के करीब 60 से भी ज्यादा मामलों की फाइल तैयार हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी था कि सुक्का कहलवा पंजाब पुलिस का वांटेड क्रिमिनल बन गया था। यहाँ पहुंचकर सुक्का पूरी तरीके से एक नामी बदमाश हो गया था। ये वही दौर था जब सोशल मीडिया भी तेजी से बढ़ रहा था। सुक्का इस सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज लगा लेता है, लिहाजा वो इस सोशल मीडिया को अपना नाम फैलाने और अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए इस मीडिया को टूल बना लेता है। फेसबुक पर वो कम से कम 3 ऐसे अकाउंट बनाता है जिन पर वो अपनी बदमाशी की तमाम तस्वीरों को अपलोड करके लोगों के बीच पहुंचा सके। उसकी फैन फॉलोइंग का आलम यह हो गया था कि उसकी हर एक तस्वीर को लोग एक हीरो की तरह लाइक करते थे। लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए वो अपने गुनाहों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर ले जाने की फिराक में लग जाता है और उसके जरिए धमकी तक देना उसने शुरू कर दिया था। उसके जुर्म की कहानी सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की हदों से आगे निकल जाती है और राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बैठे गैंगस्टर पर उसके नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। सुक्का उन भटके हुए नौजवानों के लिए हीरो बन चुका था जो गुनाह की दुनिया को अपनी दुनिया मान लेते हैं। यहाँ तक कि सुक्का जब जेल में रहता था तो वहां से भी अलग अलग तस्वीरें और वीडियोस की सोशल मीडिया पर वो अपलोड करता था, जिससे पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान सुक्का पंजाब के एक सबसे नामी बदमाशों में से एक गैंग लवली गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। लेकिन एक बात पर दोनों के बीच ठन जाती है और सुक्का लवली को मार डालता है। लवली के ही गैंग में काम करने वाला सोनू बाबा ने सुक्का के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। सोनू की गवाही के बाद सुक्का बेहद गुस्से में था और अदालत में जज के सामने उसने सोनू बाबा को जान से मारने की धमकी दी थी। पंजाब के तमाम गैंग में एक बात मशहूर थी कि सुक्का जिसको भी धमकी देता है उस धमकी पर वो अमल भी करता है। लिहाजा उस घटना के बाद सोनू डर गया था और उसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि कैसे वो सुक्का की धमकी से बच सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही सुक्का जेल से बाहर आएगा तो वो उसे मार डालेगा। तब सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर विक्की गोंडर से हाथ मिलाया और उसे सुक्का की सुपारी दी थी। साथ ही ये भरोसा दिया कि सुक्का के खात्मे के बाद विक्की गोंडर ही पंजाब का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। विक्की गोंडर ने सुक्का के नाम की सुपारी ले ली। फिर सुक्का को मारने की प्लानिंग बनी। हैरानी की बात यह है कि सुक्का को विक्की गोंडर के प्लान के बारे में खबर थी। उसे पता चल चुका था कि विक्की गोंडर उसे मारने का प्लानिंग कर रहा है। सुक्का को मारने के कई प्लान बने मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सका। वक्त गुजरता रहा और सुक्का जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल लाया जा रहा था, लेकिन उसके गैंग का काम चल रहा था। वो 21 जनवरी 2015 का दिन था जब पंजाब पुलिस सुक्का को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रहे थे। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेर लिया जिसमें पुलिस वाले सुक्का को लेकर जा रहे थे। पुलिस वाले कुछ समझ पाते हैं इससे पहले पुलिस वैन में मौजूद कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। असल में उन 2 कारों में 15 गैंगस्टरों की टोली मौजूद थी जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्तौल और डबल बैरल गन थी। इसके बाद कार में सवार बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीन लिए और फिर वैन को पूरी तरीके से घेर कर सुक्का पर 1-2 नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा गोलियां दाग दी। सुक्का की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि सुक्का को मौत के घाट उतरने के बाद भी जब गैंगस्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो वही उसी लाश के पास सारे गैंगस्टर ने जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा, सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लान गोंडर गैंग ने बनाया था। सुक्का के मर्डर के बाद जब सुक्का के माता पिता अमेरिका से लौटे तब उनको इस बात का पता चला कि असल में अपनी हत्या से पहले सुक्का को इस साजिश का पक्ष ये भी पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे गोंडर गैंग के अलावा प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा का हाथ है। असल में इस बात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब सुक्का कहलवा की हत्या के सिलसिले में आरोपी गैंगस्टरों को पकड़ा गया तो पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आ गई कि सुक्का को कैसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन किस वजह से उन प्लानिंग को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। उसके बाद ये सुक्का को फगवाड़ा के पास मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार हुआ। ये भी तय हुआ कि उसे 21 तारीख को ही कैसे मार डालना है। तो दोस्तों ये थी कहानी हाल ही के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्का कहलवा की उर्फ सुखबीर सिंह कहलवा की, जो 28 साल की उम्र में पंजाब के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस का सिरदर्द बन गया था। जाते जाते आपको दोस्तों बता दूं कि सुक्का कहलवा पर एक मूवी भी आई थी, इसका नाम था शूटर, जिसमें सुक्का कहलवा का रोल पंजाबी एक्टर जय रंधावा ने किया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।